भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि जितने दलों का आपने नाम लिया है, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे निषाद पार्टी, चाहे रुद्र सेना, तो मैं बता दूं कि ये दल से हटकर सभी एक सामाजिक बैठक है, सामाजिक सम्मेलन है। इसमें सारे दल के लोग रहेंगे, चाहे वो निषाद पार्टी के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस पार्टी के हों। सारे दलों के लोग आपस में बैठेंगे, एकत्रित होंगे और एक हुंकार भरेंगे कि हम लोगों की इतनी संख्या है और जितनी संख्या है हम लोगों की, हर जगह हम लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। जैसे बिंद है, साहनी है, निषाद है, तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी अपनी टाइटल लिखे। जैसे कि मान लीजिए कि ब्राह्मण एक समाज होता है, उसमें दुबे हुए, चौबे हुए, त्रिवेदी हुए, पाठक हुए, तो ऐसा नहीं कि पाठक है तो चौबे लिखेगा, चौबे है तो दुबे लिखेगा। तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी नौजवानों से कहना चाहते हैं कि अपनी टाइटल को बचा कर रखें। और हम 5 नवंबर को पूरे समाज के लोग एक बिंद स्वाभिमान रैली का स्थापना किया जा रहा है, रैली किया जाएगा। उस दिन सभी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे सभी लोग यहाँ उपस्थित हों और समाज के जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं। आप सभी उपस्थित हों। उस दल की चिंता नहीं है, हमें अपने समाज को मजबूत करना है और इसीलिए सारे दल के लोग एक मत होकर एक प्लेटफार्म के नीचे आ रहे हैं कि बिंद समाज में भी आईएएस हो रहे हैं, पीएसएस हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, मंत्री भी हैं, सांसद हों। इसलिए लोगों का मनोबल बढ़ेगा और संगठन में एकता आएगी। जो दूसरे की बहकावे में आते हैं वो बहकेंगे नहीं और तन मन धन से समाज का संगठन में मदद करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं और महाराजगंज में हैं। देख रहे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सभी अलग अलग पार्टी और संगठन के लोग हैं और बिंद समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। और जो बिंद के नाम से लोग बहुत, जैसे अदर ज़िले में जाने के बाद लोगों की पहचान नहीं हो पाती। बहुत सारे ज़िले में बिंद के नाम से कोई नहीं जानता कि उसको निषाद बताएंगे, केवट बताते हैं, तब जाके थोड़ी बहुत पहचान हो पाती। कहते हैं केवट को तो सभी जानते हैं, पर बिंद को जानना बड़ा मुश्किल का विषय हो गया। इसलिए यहाँ के जो माननीय मंत्री जी हैं और जो हमारे यहाँ के पूर्वांचल के सबसे कद्दावर नेता वो भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और बहुत सारा जानकारी लेंगे। क्या, किस लिए मीटिंग रखी गई है, क्या इनका मुद्दा है, किस लिए लोग संगठन को मजबूत बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं अलग अलग ज़िला में जाकर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को बधाई। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और गाजीपुर सदर से विधायक रही हूँ। किस लिए यहाँ पे बहुत सारे पूरे गाजीपुर के जनपद के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बिंद समाज के लोग सभी एकजुट हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, हमारा बिंद समाज जो आदिकाल से इस धरती पर है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं और अपने हक अधिकार, अपने शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आज गाजीपुर के जनपद के वरिष्ठ लोग, प्रबुद्ध लोग इकट्ठे हैं और एक हम लोग प्रदेश लेवल का या ये कहिए कि प्रदेश से बाहर के लोग भी इसमें आएंगे, एक राष्ट्रीय लेवल का महासम्मेलन करने जा रहे हैं। और महासम्मेलन का यही उद्देश्य है कि बिंदों की इतनी अच्छी तादाद है, ये एक प्लेटफार्म पर रहें, एकता से कार्य करें और हर दिशा में अपने आप को एक नया आवाम दें। जैसे कि बिंद समाज में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन भी चल रहे हैं। निषाद पार्टी भी पहले थी बिंदों की, वो भी बात करती हैं। प्रगतिशील हो गया, विकासशील इंसान पार्टी हो गया, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। मछुआ समुदाय हो गया, रुद्र सेना हो गया, बहुत सारे ऐसे संगठन चल रहे हैं अपने समाज में और बिंदों की ही बात करते हैं। तो इस पर क्या मंशा है, नई पार्टी बनाने की, नई विचार? भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि जितने दलों का आपने नाम लिया है, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे निषाद पार्टी, चाहे रुद्र सेना, तो मैं बता दूं कि ये दल से हटकर सभी एक सामाजिक बैठक है, सामाजिक सम्मेलन है। इसमें सारे दल के लोग रहेंगे, चाहे वो निषाद पार्टी के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस पार्टी के हों। सारे दलों के लोग। और इसके साथ साथ आज आप देख रहे हैं, इसरो में देखा आपने चंद्रयान 3 में कि आज हम लोग चंद्रमा तक भारत पहुंच गया है, लेकिन हमारा मूल निवासी बिंद समाज अभी बहुत ही पीछे है, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी। और हम लोग भी इकट्ठे होकर अपने आप को एक मजबूत प्लेटफार्म देंगे और ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए युवाओं को आगे करेंगे और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे। क्या ये जो रखा गया है मीटिंग, क्या गाजीपुर जनपद तक ही रहेगा कि पूरे प्रदेश और पूरे भारत में संदेश? नहीं, देखिए, ये गाजीपुर के जनपद के लोगों ने इस मुहिम का आगे किया है
और इसमें हम लोग जनपद से बाहर मंडल को, प्रदेश को और प्रदेश से बाहर भी जोड़ेंगे। ये एक राष्ट्रीय लेवल का महासम्मेलन होने जा रहा है और लोग बड़े झूम के इस सम्मेलन में भाग भी लेने वाले हैं। जैसे अलग अलग पार्टियों से लोग भी बता रही हैं कि आएंगे और सभी लोग बिंदही समाज की बात करेंगे। तो जो अलग दल वाले रहेंगे, जो बड़े लीडर आएंगे या कुछ बहुत सारे लोग आएंगे, क्या उनके पार्टी वाले लोग उनका एतराज़ नहीं करेंगे कि ऐसा आप कर रहे हैं, आप लोग पार्टी नहीं बना रहे हैं? देखिए, अगर व्यक्ति कितना हूँ बड़ा राजनीतिक पद पे चला जाए या प्रशासनिक लेवल पे चला जाए, लेकिन पहले हम जिस समाज से हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि बिना समाज के कुछ नहीं है। जब हमारा समाज मजबूत होगा तभी हम कुछ इस देश के लिए भी करेंगे। सामाजिक हमारी पृष्ठभूमि अच्छी रहेगी। आप देखे हैं कि आज़ादी की क्रांति में भी हमारे लोग रहे हैं। तो जब हमारी इतनी अच्छी संख्या है और ये सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो किसी दल का तो ये मीटिंग है नहीं, इसलिए किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा और ना ही किसी को ये भय है कि सारे लोग एक जगह आएंगे तो हमारा मुखिया हमें अलग कर देगा। हमें उस दल की चिंता नहीं है, हमें अपने समाज को मजबूत करना है और इसीलिए सारे दल के लोग एक मत होकर एक प्लेटफार्म के नीचे आ रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, चूँकि आज आप हमारी इस गाजीपुर जनपद की सामाजिक बैठक में आए हैं और इस बैठक में केवल गाजीपुर जनपद के नहीं बल्कि आपको बलिया से और गुजरात से भी चल के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ऐसे में आज इस एक छोटी सी बैठक में जो महासम्मेलन की तैयारी के लिए आयोजित है, मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि जो लोग भी हैं वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अपना समय निकालें। जब आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा करेंगे तभी आप अपने राष्ट्र के लिए भी अच्छा कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजाराम बिंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी। जी, कह रहे हैं कि जैसा कि आप अंकलेश्वर गुजरात में भी रहते हैं और बहुत सारा बिंद समाज की हमेशा चर्चा भी करते रहते हैं और लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं, क्या आपको लगता है बिंद समाज एक हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल एक होगा। देखिए, जब हम मुहिम छेड़ेंगे, जब हम सबको जागृत करेंगे, जो हमारे समाज के नौजवान साथी हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम एक नहीं हैं, बीन, मलाह, निषाद, केवट सब एक ही हैं, लेकिन हमारी जो उपजातियां हैं और हमारी जो टाइटल है, जैसे बिंद है, साहनी है, निषाद है, तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी अपनी टाइटल लिखे। जैसे कि मान लीजिए कि ब्राह्मण एक समाज होता है, उसमें दुबे हुए, चौबे हुए, त्रिवेदी हुए, पाठक हुए, तो ऐसा नहीं कि पाठक है तो चौबे लिखेगा, चौबे है तो दुबे लिखेगा। तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी नौजवानों से कहना चाहते हैं कि अपनी टाइटल को बचा कर रखें। और हम 5 नवंबर को पूरे समाज के लोग एक बिंद स्वाभिमान रैली का स्थापना किया जा रहा है, रैली किया जाएगा। उस दिन सभी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे सभी लोग यहाँ उपस्थित हों और समाज के जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं। आप सभी उपस्थित हों। अच्छा, सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं। क्या गाजीपुर का कौन सा ऐसा स्थान होगा जहाँ पे महारैली किया जाए? नहीं, लंका मैदान वहाँ है, लंका एक सेंटर है और सब पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, खाली गाजीपुर के नहीं, बिहार से भी लोग आ रहे हैं और पूरे पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से, हर जिले से लोग आ रहे हैं। तो क्या बिंदों के ही हक की बात की जाएगी? जैसा कि आरक्षण की बात चलती है, बहुत सारे दल बने बिंद समाज के लिए या उपजातियों के लिए। बताया गया कि निषाद समाज में जितने भी उपजातियाँ आती हैं सभी आरक्षण की ही बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी मुहिम यही है क्या? नहीं, आरक्षण की देखिए, सबसे पहले तो पार्टी की बात नहीं है और पार्टी की कोई चर्चा ही नहीं है और नहीं पार्टी के हम लोग उठा करके मांग करेंगे कि हमको आरक्षण चाहिए। वहाँ तो हमारा एक ही मंच इसलिए लग रहा है कि समाज के नाम जो बिंद नाम हो विलुप्त होते जा रहा है, तो सभी लोग इकट्ठा हो करके उस बात को रखें कि भाई हम सब एक हैं, हमारा सब सर्वे समाज एक है, लेकिन अपनी अपनी जो जातियाँ हैं उसका टाइटल लिखें। बहुत लोग हैं कि बिंद हैं, बर्मा लिख रहे हैं, पटेल लिख रहे हैं, अलग अलग टाइटल लिख रहे हैं। तो सभी से आग्रह करेंगे कि आप बिंद हैं तो बिंदी लिखिए, साहनी है तो साहनी लिखिए, निषाद है तो निषादी लिखिए, केवट है तो केवट ही लिखिए। अलग अलग लिख करके एक ही लिख करके पता नहीं चलता है इससे। तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि जो बिंद है वो बिंद लिखे। और बिंद समाज में देखते हैं शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है, इस पर आप लोगों को क्या मुहिम रहेगा? जैसा कि राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी में पीछे हैं, इस पर आप लोगों को क्या मुहिम है? देखिए, अब तो शिक्षा में जाहिर सी बात है कि समाज अशिक्षित है और आहिस्ते आहिस्ते अब लोग जाग रहे हैं और समाज भी पहले की अपेक्षा कुछ शिक्षित हो रहा है। और जैसे हमारे समाज के नेता हैं, चाहे हम जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो सब लोग पहल करें कि सबसे पहले हम शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा होगा उस दिन हमारे समाज का हक, अधिकार, हिस्सा सब मिलेगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं लोगों को तो यही कहना चाहेंगे कि सब उस दिन 5 नवंबर का कार्यक्रम है लंका मैदान में
अधिक से अधिक संख्या में सब लोग उपस्थित हुए, जितने समाज के नेता हैं सब लोग आ रहे हैं और आप लोग भी उपस्थित हुए, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गाजीपुर के देखिए सभी पुराने लीडर जो हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा सर। चौधरी मुसाफिर बिन, ग्राम पोस्ट हुसैनपुर, जिला गाजीपुर। आप तो सभी पार्टियां का एनालिसिस करते रहते हैं, हमने ऐसा देखा है। जहां भी मंचों पे हर एक पार्टियों की पूरी अंदर तक जाके देखा है, निचोड़ निकाला है। तो आपकी क्या मंशा है इस बिंद समाज को लेकर? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहे थे कि जहाँ व्यक्तिगत बात हो और देश हित की बात हो तो देश हित के बारे में सोचो, और जहाँ समाज हित की बात हो और देश हित की बात हो पहले समाज हित के बारे में सोचो। बिंद समाज की बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ की 14% आबादी है और हम लोग की भागीदारी कम है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं। राजनीति में भी जितना हमको अधिकार मिलना चाहिए उतना हक अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए बिंद समाज के कुछ चालाक लोग या और लोगों को चालाक लोग बिंद समाज को भुनाने के लिए बिंद समाज के मुहिम को, बिंद समाज के लोगों को बरगलाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बिंद समाज का एक महासम्मेलन करके ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में बिंद समाज की आबादी है। अलग अलग नामों से भले जाने जाते हैं, कहीं कैवर्त हैं, कहीं केवट हैं, कहीं बिंद हैं, कहीं लोध भी लिख देते हैं। तो सबको एक करके एक महासम्मेलन के माध्यम से अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं कि शासन प्रशासन में भागीदारी हो और अपने लोगों को इकट्ठा करके और उसमें अधिकारी IAS PCS अपने समाज के जो कमोबेश बने हुए हैं उनको बुला करके संदेश देना चाहते हैं कि बिंद समाज में भी IAS हो रहे हैं, PCS हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, मंत्री भी हैं, सांसद हों। इसलिए लोगों का मनोबल बढ़ेगा और संगठन में एकता आएगी। जो दूसरे के बहकावे में आते हैं वो बहकेंगे नहीं और तन मन धन से समाज का संगठन में मदद करेंगे, जिससे हमारी बात बनेगी, लोगों को जागरूकता आएगी। तो हमारा भी एक तरह का लोगों का मनोबल जब ऊंचा रहेगा तो दूसरे के बहकावे में न आकर के अपने आदमी को वोट देंगे, अपने आदमी का सहयोग करेंगे। हर तरह की इसलिए सम्मेलन किया जाएगा। इससे जो रैली करेंगे हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होगा। जी, इससे रैली करेंगे तो इससे हर चीज़ सुरक्षित होगा, सुनिश्चित होगा। इससे राजनीति में भी सुनिश्चित होगा कि अगर नहीं हम भागीदारी देंगे तो अपने लोगों को करेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे। तो इसलिए इस मकसद से भी ये सम्मेलन किया जा रहा है। देश के जो बड़े लीडर बिंद समाज के हैं या निषाद समाज के, कोई भी है, निषाद पार्टी के भी लोग आएंगे कि बस ओनली बिंद समाज? यहाँ जो भी आएगा बिंद समाज आएगा। अच्छा। वो अलग अलग नामों से भले वो जाने जाते हैं, जो भी आएंगे बिंद समाज के लोग हैं। वो तो टाइटल अलग अलग लिखे हैं, केवल पूरे भारत में बिंद समाज ही है, केवट समाज ही। कोई कहता है निषाद भी समाज है। नहीं, निषाद समाज एक जैसे टाइटल लोग दे दिए हैं, वो निषाद समाज अलग है और बिंद और केवट एक अलग है। लेकिन कमोबेश रहन सहन स्तर एक है, इसलिए कमोबेश लेकर के हम लोग चला करते हैं। जैसा कि फूलन देवी निषाद समाज से आती हैं, उन्हीं का लेकर सभी लोग अपना नाम करते रहते हैं कि हमारी समाज की बेटी ऐसा हुआ वैसा हुआ, और राजनीति में अपना कुछ न कुछ वर्चस्व भी करते हैं। फूलन देवी केवट समाज की महिला रही है, केवट समाज की बेटी रही हैं। तो मल्लाह में आते हैं? नहीं, मल्लाह में नहीं, कि कुरी है जो वो खेवट जो बोला जाता है, जो 56-59 फसली का खतौनी बोली जाती है, उसे पूरे भारत की जात का पता चलता है। वो जात में वो केवट समाज की बेटी है। इसलिए केवट, बिंद, मयावार, खर्चवा, अंतर्वेदी, ये 7 कुरियाँ हैं, उस हम लोग में आती हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके। सर, आप अपनी थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। अपना नाम अशोक कुमार बिंद, ग्राम महाराजगंज, पोस्ट गाजीपुर, महाराजगंज, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप चुनाव भी लड़े हैं और आप लोगों से बड़े दिनों से मिल रहे हैं, सबसे वरिष्ठ लीडरों में से एक हैं, तो आपको क्या लगता है बिंद समाज गाजीपुर या अदर जगहों का जाके मिलते हैं तो आपको क्या लगता है कि एकजुट होंगे? एक चीज़ आपसे बता दूं, आप अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को मैं बताना चाहता हूं कि 2016 में बिंद एकता स्वाभिमान रैली का आगाज किया गया था। उसके पहले सारी पार्टियां
ये कहकर चलते थे कि बिंद बिकाऊ है, इन्हें पैसे और दारू पर खरीदा जा सकता है। तो ठीक यही माहौल बना हुआ था और हम लोगों ने एक आयोजन किया कि जब तक से समाज एकजुट नहीं होगा तब तक से जो है कि हम लोगों की सफलता नहीं मिलेगी। और आपसे बता दूं कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि एक होगा कि नहीं, यह टेस्टेड मामला है और यह तय कर लिया गया कि कोई भी राष्ट्रीय दल यदि गाजीपुर में विधानसभा का चुनाव लड़ाता है तो हम सब लोग, सारे लोग दल को त्याग करके समाज हित के लिए एक होकर के जो है कि काम करने का काम करेंगे। रिजल्ट का हुआ कि संगीता बलवंत जी को भारतीय जनता पार्टी ने उस अवसर का लाभ दिया। उस रैली की वजह से संगीता बलवंत जी चुनाव लड़ना शुरू की। और उस रैली का सीन आपसे बता दूं कि ये थी कि चाहे प्रगतिशील समाज पार्टी का नेता रहा, चाहे बसपा का रहा, चाहे सपा का रहा, हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। एक मंच पर आकर के हम लोगों ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चल जाई और प्राण जाए पर वचन न जाई। इस तर्ज पर जब काम शुरू हुआ और जब गांव का नौजवान और गरीब किसान मजदूर सुना कि नेताओं ने संकल्प ले लिया है कि यदि किसी को टिकट मिलेगा तो हम अपना वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, मैं तो इस क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं, जनपद के लोगों को बधाई देता हूं कि उस रैली की वजह से गांव-गांव में जो लोग दारू बांटने वालों की मंसूबा को भंग किया और महिलाएं और नौजवान गांव के बाहर लाठी लेकर के खड़ा होते थे और वो तय कर लिए थे कि हम किसी भी कीमत में, और जो दल के लोग जाते थे कि भैया राम राम तू हमारे दल का हवा, तो कहते थे कि अब चुनाव के बाद भेंट कर लिया। और एक भी पाउच गांव में नहीं बटा और 99% बिंद समाज के लोगों ने वोट दे करके गाजीपुर के इतिहास को बदलने का काम किया। क्या ये जो महारैली हो रहा है इससे लोकसभा में आप लोग सीट भी सुनिश्चित कराएंगे क्या, अलग अलग जिले में, जैसे जहाँ पे आपका बाहुल्य क्षेत्र है? बिंद समाज के बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ पे बिंदों का बहुत ज़्यादा वोट बैलेंस है, उस पर आप लोग क्या रणनीति? नहीं, देखिए, इस रैली का उद्देश्य राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के पहले हमारे समाज के IAS PCS की संख्या गिनती में 1 या 2 होती थी। आज की स्थिति यह है कि हमारे समाज के IAS हो रहे हैं, खिलाड़ी हो रहे हैं, कर्मचारी हो रहे हैं, अधिकारी हो रहे हैं, नेता हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से और तय है कि आप जान लीजिए कि पूरे पूर्वांचल में हमारी बिंद समाज की जनसंख्या 8 से 10 लोकसभा ऐसी है जहां 2 से 3 लाख है। और हम लोग सभी दल का स्वागत करते हैं कि सभी दल के लोग, यानी जो भी दल जहां हमारे समाज के लोगों को सम्मान देगा उसको जिता करके हम लोग सांसद भी बनाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके। आप बताइए सर, जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ लीडर आए हैं और आप बहुत पुराने लीडरों में से एक भी हैं, आप ब्लॉक प्रमुख पद के पहले विजेता भी रहे हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम गुलाब बिंद है। मेरी पत्नी सन 2000 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ी और सबसे कम उम्र की महिला पूरे भारत में इतिहास रचने का काम किया। उस समय तत्कालीन राजनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पिछड़ा सम्मेलन में उन्होंने ऐलान कर दिया कि इतने कम उम्र की ब्लॉक प्रमुख पूरे भारत में तो क्या, पूरे यूपी में तो क्या, पूरे भारतवर्ष में नहीं होगी। तो मैं उस बिंद समाज से आता हूं जो कि मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बात को पूरे मंच से कही गई है। तो कौन कहता है कि बिंद समाज कहाँ नहीं है? हमसे जानना है तो मैं उनको बताऊंगा कि बिंद समाज कहाँ नहीं है। साथियों, हम अपना बात आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिंद एकता
अधिकार महासम्मेलन जो लंका के मैदान में आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में पूरे भारत के कोने कोने से बिंद समाज के लोग आ रहे हैं। और कोई भी साथी हमारा भ्रमित न हो कि हम ये टाइटल लिखते हैं, हम भी बिंद हैं, हम ये टाइटल लिखते हैं, हमको नहीं बुलाया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप बिंद हो, अलग टाइटल लिखते हो, तो आपका भी कार्यक्रम में उस स्वागत है। बहुत अच्छा लगा सर। और आप सभी युवा साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और आप लोगों की क्या मंशा है? आप लोग भी इस जनसभा को किस प्रकार से देखते हैं? इस जनसभा को हम लोग बहुत अच्छे रूप से देख रहे हैं, ताकि ये हम लोग का संदेश लोगों के बीच में, और हमारा जो समाज पिछड़ा हुआ है, जिसे देहात में ज़्यादातर लोग कोई भी चीज़ें नहीं जानकारी हो पाती है, तो उसके लिए हम लोग महारैली किया जा रहा है, ताकि लोगों को शिक्षा के प्रति जानकारी हो, राजनीति हो, और जो भी हो जानकारियाँ लोगों की जाए। इसलिए हम लोग जो ये चीज़ बैठक किए हैं, और इस चीज़ को हम यहाँ तक देखेंगे कि कम से कम अधिक से अधिक लोग उस जनसभा में उपस्थिति दें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, देखिए, बहुत सारे लीडरों से हम बातचीत किए और ये जानकारी हुआ कि ये लोगों का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तमाम चीज़ों पर विषय है, और इस माध्यम से लोगों को अपने समाज को जागरूक करने का मेन उद्देश्य है। और लोगों को इस प्रकार से एकजुट करके ये लोग जिस जाति को छुपा कर लोग अपना जाति नहीं लिख रहे हैं, जिस प्रकार से देखते हैं बस जैसे नाम किसी का है तो कुमार बस लिखते हैं, और बिहार जनगणना में नाम मात्र का वो होने के नाते इन लोगों के पास और अंदर से वो आया कि हमारी जाति को लगातार कम किया गया है। और इस वजह से ये लोग फिर से महारैली गाजीपुर में, हमने पहले भी दिखाया है, एक रैली हुआ था पंचायत हाल में, उसका भी वीडियो हमने बना के लोगों के बीच में गया है वो वीडियो, और ये भी जाएगा आने वाले फ्यूचर में। इन लोगों का वीडियो लगातार हम भेजते रहते हैं और जागरूकता फैलाते रहते हैं। किसी भी समाज का, हमारा ये ज़रूरी नहीं है कि बिंद समाज का ही हमारे वीडियो पढ़ते हैं, हर समाजों का जैसा भी स्थिति रहता है दिखाते रहते हैं। और आप लोगों से अपील रहेगा कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, यदि समाज की बात आती हो तो वो लोग समाज की मुद्दा पे बातचीत करें। और पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, अपनी वो अलग बात है। जो अपना अपना संगठन है, अपने अपने कार्य करते रहते हैं, पर व्यक्तिगत जो प्रेम भाव हो उसको कहीं खो न दें। मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।